आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। बाजार का सेंटिमेंट पिछले कुछ दिनों से डाउन है। ज्यादातर लोगों का एक्सपेक्टेशन होगा कि बाजार नीचे ही जाएगा, क्योंकि कल भी गैप डाउन हुआ था। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि कैंडल जो बना है वो बना है इन्वर्टेड हैमर, और ये नीचे बने तो ये एक बुलिश कैंडल होता है। कंडीशन ये है कि इसके ऊपर में पहले क्लोजिंग दे दे। ठीक यही कैंडल बैंक निफ्टी में भी आपको नजर आएगा। कल बैंक निफ्टी में भी यही कैंडल बना और बुलिश कैंडल। और बैंक निफ्टी की कहानी कुछ और निफ्टी की कहानी कुछ और। अगर तुलना करते हैं तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले में 4 गुना ऊपर है। परसेंटेज के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से तो 10 गुना हो जाएगा। निफ्टी को देखेंगे 119 पॉइंट ऊपर है, परसेंटेज में देखेंगे आधा परसेंट आप कह सकते हो। और बैंक निफ्टी को देखेंगे 1000 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर, 1130 पॉइंट ऊपर, और परसेंटेज 2% से भी ज्यादा ऊपर, यानी कि 4 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी वहां वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल प्रॉपर तरीके से ये दर्शा रहा है कि बाजार में खरीदार हैं आज के डेट में जो बाजार को ऊपर ले गए, और यहां ये दर्शा रहा है कि भैया कोई खरीदार नहीं है। तो अब इसमें दो चीजें, यानी कि दो सवाल हैं यहां पे। पहला ये कि क्या ये सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी के वजह से ऊपर नहीं गया, क्योंकि जो लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग इसको समझने वाले हैं। जो लोग कल, यानी कि आप देखिए 12:50 के आसपास में इस जगह पे जो लोग कॉल में गए होंगे, तो अगर ये रैली कर देता तो इनको पैसा मिल जाता। और जो लोग कल पुट में गए होंगे वो तो गैप अप खोल के उनको ऐसे ही खत्म कर दिया, और नीचे लाया भी तो पूरा नीचे नहीं लाया। यानी कि निफ्टी के अंदर में ये जो हुआ ये सिर्फ फंसाने के लिए हुआ। तो ऐसे ढेर सारे आपके मन में सवाल होंगे, क्या कुछ होगा, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हम लोग एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेजर कंपोनेंट्स को। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग यहां पर समझने वाले हैं कि ये हुआ क्या। ये आपको समझना पड़ेगा। जब एक्सपायरी होती है तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर, कॉल को बेचने वाले और पुट को बेचने वाले जो लोग हैं, वो सोचिए किस तरह से बाजार को मैनिपुलेट कर सकते। बैंक निफ्टी रफ्तार पकड़ता हुआ जा रहा है लेकिन निफ्टी नहीं जा रहा। तो रीजन बिहाइंड इट कि भैया ऊपर कॉल लेके जो लोग गए होंगे, यानी कि जो लोग कॉल में यहां ट्रैप हो गए होंगे, तो अगर निकल गए होंगे कल के कल तो ठीक है, नहीं तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि क्या कहीं बाजार ऊपर आएगा। तो आज गैप अप खुलने के बाद भी बाजार इसके आसपास नहीं था। अगर आप कॉल के प्रीमियम को चेक कर पाए, वीकली एक्सपायरी में जाके कॉल के प्रीमियम को चेक कर लीजिए, ये हालात थे बाजार के। तो ये खेल जो है ना, ये रिटेलर्स को फंसाने के लिए होता है, उनके पैसे खाने के लिए होता है, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो एक सिस्टम को दे दी गई है, और वो सिस्टम थीटा जिसे कहते हैं, यानी कि डीके, टाइम डीके। आपका पैसा धीरे 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 खत्म होता जाएगा। गैप अप गैप डाउन का खेल चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ अगर आप कल देख रहे होंगे या सुबह में भी देख रहे होंगे, तो वो आपको 20-25 पॉइंट, 20-30 पॉइंट डाउन नजर आ रहा था। बावजूद मार्केट 150 पॉइंट ऊपर जाके ओपन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कल का सेंटीमेंट डाउन था। पिछले लगातार सेंटीमेंट डाउन है, बावजूद बाजार ने गैप अप किया सिर्फ फंसाने के लिए। समझ रहे हो? तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और आप ये सोच रहे हो कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो दोस्तों इसी मार्केट में रहकर, इसी स्वभाव को समझकर, इनके ट्रैप, जो ये ट्रैप बाजी जो चल रही है इनकी, ये ट्रैपिंग जो प्रोग्राम चलाते हैं, इनको समझकर जो ऑप्शन बायर पैसा बनाता है, वही ऑप्शन बायर वो 2-3% में है। बाकी वो जो है भैया 93%, 94% लॉस कर रहे हैं, और रेगुलर पैसा बनाने वाले भी 7% नहीं है, वो 2-3% ही है। तो आपको इनको समझना भी है। ये ना सोचे कि यार ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, मार्केट का विकल्प चेंज कर देंगे, कुछ और कर देंगे। सब जगह ऐसा खेल चलता है। आपको समझना पड़ेगा कि हमको यहाँ ट्रेड कैसे करना है। और इसीलिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि बीटीएसटी बंद कर दीजिए, बीटीएसटी मत करिए। फर्स्ट प्रॉफिट को घर ले जाने की आदत डालिए। अगर सेकंड भी प्रॉफिट हो गया फिर तो लॉक कर दीजिए। उसके बाद बाजार में ये होगा वो होगा, किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आप में वो क्षमता है, अगर आप डेवलप करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो आप हमेशा फंसेंगे, और फंसने के बाद बीटीएसटी होगा, और बीटीएसटी अगले दिन पता नहीं कैसा होगा। अगर मान लीजिए आपके खिलाफ हो गया तो आपका पैसा जाने वाला है, और आपके पक्ष में हो गया तो आपको मजा आएगा, और फिर आप यही करेंगे, और आप ट्रेडर कतई नहीं बन पाएंगे, आप बनेंगे गैम्बलर। तो आपको तय करना है कि आपको ट्रेडर बनना है कि गैम्बलर। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी में रैली बहुत जबरदस्त हुई है। और दोस्तों जब मैं ये
मार्केट देख रहा था, और जब मार्केट निफ्टी 23 100 की तरफ आया और वहां पे जब हमने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो वहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा है, अगर बैंक निफ्टी को रैली करनी है तो निफ्टी को भी नीचे नहीं लाएंगे और बहुत ऊपर 260 से ऊपर ले जाने वाले नहीं है, क्योंकि कॉल वालों को पैसा मिल जाएगा। समझ रहे हो ना गेम? ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का ये कैंडल बैंक निफ्टी का बहुत कुछ आपको बता रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। सबसे पहले इसमें जो है, आप नोट करिए रेसिस्टेंस नंबर 1 फॉर द बैंक निफ्टी कल के लिए। और बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 55,300 के आसपास का एरिया। ब्रेक करने पर 500 के आसपास का एरिया, उसको ब्रेक करने पर 700 के आसपास का एरिया, और उसको ब्रेक करता है तो 56,000 का राउंड नंबर आपको रहेगा। फिलहाल यहीं तक नजर आता है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं, अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनता है तो राउंड नंबर के आसपास एक बार सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। एक बात मैं और आपको समझाऊंगा, पहले यह नोट कर लीजिए, 55,000 इसको ब्रेक करता है तो 54,700 के आसपास का एरिया, उसके बाद 54,500 के आसपास का एरिया, और फिर 54,300 के आसपास का एरिया, और बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली तो 54,000 की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। ये सपोर्ट रहेंगे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि बैंक निफ्टी ने जो ये रैली की है, तो देखो, अगर बैंक निफ्टी ने रैली की तो अगर निफ्टी को मैनिपुलेट करने के लिए किया होता तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं आगे जाता, लेकिन निफ्टी को वहीं 260 से ऊपर जाने नहीं दिया गया है। तो क्या ये जो रैली है कल निफ्टी को ऊपर लाने में मदद करेगी और बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा? ऐसा अब चार्ट देखकर ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। लेकिन अगर सिर्फ निफ्टी को फंसाने के लिए, यानी निफ्टी में लोगों को ट्रैप करने के लिए नीचे नहीं आएगा, उसके लिए अगर मान लेते हैं तो फिर ऐसे में ये नीचे की तरफ जाने की संभावना बनती है। लेकिन दोस्तों, कहानी ये है कि निफ्टी को पूरा ऊपर तो लेके नहीं गए कि ताकि लोग पुट में फंसे रहे। तो पुट वाले तो कल ही फंसे हुए थे क्योंकि सेंटीमेंट डाउन था। तो इसीलिए मार्केट यहां पर 1-2 दिन हो सकता है आपको इस एरिया में घूमे, यानी थोड़ा ऊपर के आसपास में घूम सकता है बाजार। अब कल फंसाने के लिए लोगों को छोटा मोटा गैप अप करके वहीं कहीं घूमे, लेकिन फिलहाल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी करीब है, वहां भी लोग पोजीशन लेकर बैठे होंगे, तो वो भी वेट कर रहे होंगे जो ऊपर होंगे कॉल वाले। तो उनको फंसाने के लिए भी, उनको पैसा नहीं देने के लिए ज्यादा ऊपर नहीं एक्सपेक्टेशन कर सकते। ठीक उसी तरह से नीचे जो लोग पुट में बैठे होंगे उनको भी नहीं। तो इसका मतलब है कि बाजार ने आपको 2 दिन का दायरा बता दिया है। हाँ, बैंक निफ्टी ने जरूर ये अलग से तय किया रास्ता अपना कि भैया मेरे को नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर तो ज्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, क्योंकि मैं तो बड़ा महंगा हूं भाई, मैं सस्ता हूं नहीं, किसी के हाथ आता नहीं हूं। समझ रहे हो ना? तो इसलिए यहां खेल हो गया। लेकिन आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी तो थी नहीं, लेकिन वहां आपको वही नंबर्स देखने को मिले जो आप देखेंगे परसेंटेज में, 0.5% आपको निफ्टी और 0.5% सेंसेक्स नजर आ रहा है। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो हम इंगल्फिंग पैटर्न नीचे की तरफ देख रहे थे, उसको बिल्कुल पलट के उल्टा ऊपर इंगल्फ करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में यहां से अगर आप इस चीजों को समझोगे तो ये डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए ये ब्रेकआउट जरूरी है और यहां टाइम बिताना पड़ेगा। हालांकि अभी रेसिस्टेंस है, इन सब एरिया पे रेसिस्टेंस है, बट बैंक निफ्टी को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा और रफ्तार पकड़ने का कोशिश कर सकता है इसके आसपास। समझ रहे हो? चांसेस है हाई, और छोटा मोटा गैप अप करे उसके लिए सेंसेक्स की वजह से, तो यहीं कहीं रहेगा, ज्यादा नीचे भी ये नहीं आने से बचेगा। ओके, समझ रहे हो मैटर? तो चलो, ये तो हो गया क्लियर। अब निफ्टी में आने से पहले हम लोग एचडीएफसी को देख लेते। तो एचडीएफसी को लेकर मेरा सेंटीमेंट डाउन ही है फिलहाल। जब तक ये 760 पहले इसको क्रॉस करके ऊपर टाइम बिताएगा, फिर अगला रेसिस्टेंस तोड़ेगा, तब देखेंगे। फिलहाल इन सभी जगहों पे तात्कालिक रूप से डाउन रहेगा। हाँ, डाउन से मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कैंडल है जो कि 30 मार्च को बना है और 2 अप्रैल को, इसके नीचे क्लोजिंग देना बड़ा जरूरी है। अभी आप कह सकते हो कि तात्कालिक सपोर्ट है, लेकिन ये जो सपोर्ट था ये एग्जिट करने का द्वार था, ना कि ऊपर जाने का। यहाँ से आप गए थे ऊपर, लेकिन तुरंत नीचे आ गए रीटेस्टिंग के लिए। तो यहाँ कहीं से सपोर्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको भी ब्रेक करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि फिर हम ऐसी स्थिति में 700 के नीचे भी जाकर ट्रेड कर सकते हैं। स्टिल डाउन रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर भी मेरा वही सोच है कि जब तक कि ऊपर का लेवल 1300 को ब्रेक नहीं करता, तब तक ये नीचे की तरफ ही रहेगा। ये छोटा मोटा उछाल के बाद फिर वो मैनिपुलेशन होने के चक्कर में उछाल है और फिर ऐसे में नीचे आ सकता है। अगर सच में बाइंग आनी है तो 1300 के ऊपर में क्लोजिंग देके टाइम बिताए तो ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि प्राइस एक्शन पर डिपेंड करेगा किस तरह से कामकाज करना है। और रिलायंस को लेकर भी मेरा वही सोच है, डाउन सेंटीमेंट का सोच है। कैंडल जो है ये बनाया है डोजी कैंडल, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो नीचे, और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो कुछ दिन तक आपको अगले रेसिस्टेंस की टेस्टिंग करने का कोशिश कर सकता है, यानी कि न्यूट्रल पोजीशन पे है। आज एक्सिस बैंक को देखेंगे तो मेजर कंट्रीब्यूटर, क्योंकि बैंक निफ्टी भाग रहा था तो ये भी कंट्रीब्यूटर था।
और इसको लेकर भी मैं जब तक कि ये एरिया ना ऊपर का ये 1320 को ना ब्रेक करे। एसबीआई भी मेजर कंट्रीब्यूटर था और ये भी इसको लेकर भी मेरा सोच यही है कि उछाल के बाद इस पर अभी तत्काल भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि ये 1060 के ऊपर, हालांकि एक्चुअली में देखा जाए तो ये इसको तोड़ना होगा, इन सभी जगहों से गिरावट आने की संभावना रहेगी। अभी ये सब एरिया रेसिस्टेंस है, तुरंत ये नहीं कह सकते एक दो दिन ग्रीन बनाने के। इससे पहले भी देखो ना, ये 4 5 7 8 ग्रीन बनाया था, लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा रेड कैंडल बना के नीचे आ गया। तो पहले अभी ऊपर के लेवल्स पर सस्टेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एयरटेल को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे कि सर एयरटेल को क्या हुआ, एयरटेल भाई कुछ नहीं हुआ है। इसकी रैली देखी, इससे पहले भी मैंने आपको रैली देखी, इतनी जबरदस्त रैली में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होती है ना। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आईटी स्टॉक्स को लेकर भी मेरा सोच वही है, कुछ भी बदला नहीं है। आईटी स्टॉक्स में निवेशित रहिए, लेकिन सिस्टमैटिक फॉर्मूले के साथ। अगर आपने इकट्ठा पैसा लगाया तो आप यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है और उसमें से कुछ पैसा, यानी कि कुछ परसेंटेज आईटी स्टॉक्स में आप लगा सकते हैं, जिसमें इन्फोसिस टीसीएस है। मैं फिर से बता दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, एक्सपर्ट की सलाह लेनी है, या फिर मेहनत करके खुद ही एक्सपर्ट बन जाना है। ओके दोस्तों, तो अभी फिलहाल हम लोग इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं, तो अब निफ्टी की तरफ आते हैं। अब निफ्टी को लेकर आपके पास दो चीज़ें होंगी कि पहला कि निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और दूसरा कि मेरे पोजीशंस क्या थे। और दोस्तों मैंने आप सबको हमेशा कहा, आज भी स्टार्टिंग में मैंने आपको यही कहा कि आप लोग जो है वो कम से कम ट्रेड किया करो। कम से कम ट्रेड करने से कई चीज़ें सुधरेंगी, आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, आप पैनिक नहीं करेंगे, आपका जो दिल की धड़कन बहुत तेजी से, बहुत लोग जब ट्रेड करते हैं ना दोस्तों, तो उनका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। ट्रेड के अंदर में रहने के बाद भी उनको लगता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब इसमें से जल्दी निकल जाऊं वगैरह वगैरह। मतलब एक प्रकार का जो आपको एक फियर आपके अंदर में रहता है, जो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप उस फियर को दोस्तों कंट्रोल कर लेते हो, तो सही मायने में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ये फियर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए ये होगा कि आप कम से कम ट्रेड करें। कम से कम ट्रेड करने से आपका फियर कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर मैंने ट्रेडिंग प्लान नाम का वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आई बटन में लिंक लगा दिया है, उस पर देख लीजिएगा, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। वैसे आप सैटरडे संडे का क्लास भी ले सकते हैं, जो कि वीकली चलता है, वहां भी आपको काफी कुछ समझ में आने वाला है। फिलहाल हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और आपको मैं अपना पोजीशन बता देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि क्यों आपको बाजार 260 के ऊपर फिलहाल आज जाता हुआ नजर नहीं आया। और फिर 2 दिन में सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो शायद वो लोग भी कॉल में साइड में ले गए होंगे, तो वहां भी फंसाने का गेम हो सकता है। और एक दिन और बीतेगा तो डीके भी सेंसेक्स में होगा ही, यानी सेंसेक्स को भी ज्यादा ऊपर एक्सपेक्टेशन अभी नहीं कर सकते, इस वजह से निफ्टी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। फिलहाल ये जिस तरह का इन्होंने आज किया उसको सोचकर तो यही लगता है ना भाई। अब देखिए देखिए मेरा पोजीशन समझ लीजिए, मैं बड़ा एग्रेसिव जाता हूं। मैं तो सेकंड कैंडल पे ही जाने के लिए तैयार था, लेकिन वेट किया, मैं गया इस कैंडल पे जो कि 935 का, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो सारे ट्रेड्स पुट के लिए, और सारे ट्रेड बड़े अच्छे निकले दोस्तों। ये रहा हमारा, देखिए ये है वो ट्रेड। अच्छा लेट हुआ है, अच्छा मेरी एंट्री शायद पहले हो गई होगी, ये लेट गया है ये। तो ये है 944 में, देख लेते 944 में क्या था। अच्छा ये जब ये ग्रीन कैंडल बनाने लगा, तो ये वाला कैंडल, ये जो कैंडल है 944 में, ये वाला कैंडल, यानी इस कैंडल के बाद हम यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, और थोड़ा मैं एग्रेसिव था लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाया, क्लास में बातचीत हो रही थी, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये होगा वो होगा, उस बीच में ये कैंडल बन गया। तो फिर हमने कहा कि नहीं अब पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस नजदीक है, हमें जाना चाहिए। तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो गई, और उसके बाद फिर क्या हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छा ट्रेड चला दोस्तों। हालांकि मैंने इसमें साफ साफ कह रखा था कि पैसा जल्दी बुक करना है, सेफ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, एक्सपायरी है। लेकिन फिलहाल इस ट्रेड को आप देखोगे तो 50% बुक करने के लिए मैंने बोला लगभग लगभग ये 50 पॉइंट पे 235 से 285, और फिर उसके बाद ये 70-80% मैंने यहाँ पे बुक करने के लिए बोला 10:50 में, जब ये 320 के भाव में गया। और फिर उसके बाद सेकंड ट्रेड भी आपको यहाँ पे दिया, जो कि 235 रुपये के भाव में ये भी दिया, और ये भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा चला, 235 से 285, यानी कि 50 पॉइंट यहाँ भी हो गए। और दूसरे फर्स्ट ट्रेड के अंदर में ये 100 पॉइंट भी अचीव हुआ दोस्तों। मैं 100 पॉइंट, जब भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 100 पॉइंट अचीव हो रहा है, 100 पॉइंट, यहाँ पर एक सिस्टमैटिक तरीका है जो हमने डेवलप किया है। ये जो 100 पॉइंट अगर आपको लेना है, तो आपके पास लॉट साइज बड़ा होना चाहिए, और बीच बीच में खाली करने का हुनर होना चाहिए। ये नहीं कि वो लॉट लेकर बैठ गए खाली यही करेंगे, नहीं भाई, ऐसे में फंस जाओगे आप। यानी कि बीच बीच में हमको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है, और अपने एसएल को भी ट्रेल करना है। ये सब कुछ चीजें हैं जो सैटरडे संडे क्लास में आके सीख सकते हैं, या फिर आप सीधे लाइव क्लास में भी मंडे टू फ्राइडे चलती है 9:15 to 3:30, वहां भी आ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको अपने पोजीशन यहाँ पे समझा दिया। दूसरा ट्रेड भी अच्छा चला, और फिर तीसरा ट्रेड भी ठीक ठाक 10-15 रुपए के आसपास में, ज्यादा नहीं देखे गया।
देखो दोस्तों, यहाँ पर पर्सनली मैंने 2 ट्रेड किए और दोनों ट्रेड का पैसा अपने पास सुरक्षित रखा, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये अपना काम यहीं कहीं खत्म हो गया। हाँ, एक ट्रेड ज़रूर मैंने यहाँ पर आपको ये ट्रेड मैंने यहाँ पर बताया था कि ये ट्रेड यहाँ पे किया जा सकता है, यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है। तो इसके ऊपर में भी एक ट्रेड मैंने शायद किया यहाँ पे, देखते हैं। हाँ, तो वो उसका सिचुएशन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये ट्रेड है वो लगभग 12 बजे के आसपास का लास्ट ट्रेड, आप देख सकते हो यहाँ पे। यानी कि ये इस जगह पे, यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया पे। ये जब यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ हमने एवरेज किया और फिर इसमें एवरेज करने की वजह से यहाँ से हमें हमें प्रॉफिट मिल गया। तो हम यहाँ तो नहीं निकले, उसके बाद फिर से एक बार ऊपर गया तो फिर थोड़ा एवरेज, क्योंकि बार-बार इसी जगह से, और फिर यहाँ पे हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो ये बुक करके हम यहाँ पे निकल गए। तो यही मेरे ट्रेड थे, यानी कि 3 ट्रेड थे और तीनों ठीक-ठाक चले, यानी प्रॉफिटेबल डेटा। ज़्यादा ट्रेड करने, और इस ट्रेड में भी लॉट साइज़ बहुत बड़ा नहीं रखा था, यानी जो सुबह में जो लॉट था उसको घटा दिया था। मतलब अब एग्ज़ाम्पल के रूप में सीधे अगर आप 100% का यहाँ पे आपका चल रहा है, तो उसको घटा के सीधे 20-30% पे ले आए, ताकि सुबह का प्रॉफिट ना जाए। ये सब बहुत ज़रूरी है। ये तो बेसिकली मैं यहाँ भी ट्रेड नहीं करता, लेकिन वो ट्रेड दिया था तो मैंने भी सोचा कर लेता हूँ, छोटे लॉट से, ज़्यादा बड़ा लॉट से नहीं किया। बेसिकली मेरा जो ट्रेड था वो यही थे, यहाँ पे लॉट्स ठीक-ठाक थे, ये अपना पैसा बुक किया और भैया काम खत्म। उसके बाद मार्केट यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, अपने को कोई लेना-देना नहीं। यही आपको डेवलप करना पड़ेगा, दूसरा कोई चांस नहीं है। और बिग एक्सपेक्टेशन कब रखना है, कब नहीं रखना, वो भी आपको समझना पड़ेगा। जब तक कि बाजार रेंज में कामकाज करे, कल के रेंज में ही ना कामकाज कर रहा है, कल का जो रेंज बनाया था उसी के रेंज में कामकाज कर रहा है, तो इसी के दरमियान आपको पैसा बुकिंग करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर आप यू आर थिंकिंग कि यार ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ बैठो बैठो बैठो, तो क्या ब्रेक किया, सीधे ले गया ऊपर, फिर यहाँ बैठे रहो तो ऊपर भी नहीं ब्रेक किया। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट चलता है। और जब मार्केट कोई जोन को ब्रेक करता है तो ऐसे स्थिति में मैसिव जो आपको है ना फॉल देखने को मिलेगा या फिर उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन जोन ब्रेक करे तब तो, ये तो जोन के अंदर में ट्रेड कर रहा है। यानी कि मार्केट ने कल गैप डाउन किया था, लेकिन कल जो एक रेंज बना दिया उसी रेंज में आज भी कामकाज किया। आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा ना। अब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्लियर कर दे। निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले आप लोग जो प्यार दे रहे हो ना वो बरकरार रखिए। और टेलीग्राम पे भी हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी हम देखिए टेलीग्राम के ऊपर में अगर देखते हैं तो ये देखिए 15,970, यानी कि 16,000 के आसपास में अभी हम लोग चल रहे हैं। और ये धीरे 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 इसको भी जल्दी जल्दी जल्दी, यानी लर्निंग वाले लोग हैं दोस्तों। आपने यहाँ पे कई बार देखा होगा कि 16,000 से ज्यादा कभी कभी हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है, यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि ज्यादातर लोग ये एक्सपेक्टेशन करके आते हैं कि इधर ट्रेड मिल जाएगा। अरे भाई, दिमाग लगाओगे ना तो सब कुछ है यहाँ पे। तो मैं जो फौज इकट्ठ बनाना चाह रहा हूँ, वो हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर की जो फौज बनेगी ना, वो दिमाग वाली होगी कि नहीं कोई दे दे तो मैं कर लूँ। अपना दिमाग का घोड़ा भी तो दौड़ाएगा ना भाई, कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, ताकि उनके अंदर में डेवलपमेंट हो। और दोस्तों, आपको बताते हुए भी खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिविजुअल अब ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं। जो मेरे क्लास में भी आते थे, उन्होंने भी अपना स्टैंड लिया और खुद अकेले अपने दम पर ट्रेड करे। एंड यही मेरी जीत है। मैं ये नहीं चाहता कि आए मेरे क्लास में और मतलब हमेशा ही मेरे क्लास में बने रहे। बिल्कुल मैं ये चाहता हूं कि जो लोग आए सीखे अच्छे तरीके से। जितना टाइम लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल भी लगता है स्टॉक मार्केट से, वो लगाओ। लेकिन असली मकसद अपने ऊपर ट्रस्ट करके खुद पे स्टैंड करना, ये आपका होना चाहिए, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नंबर बढ़ते घटते रहते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, बहुत लोग पूछते हैं कि सर नंबर ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो द रीजन बिहाइंड इट कि लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इधर ट्रेड आएगा, ये आएगा, वो आएगा। और बहुत सारे लोग हैं भारत के अंदर में, यानी कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर में जो रिटेलर्स हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ गैम्बलर हैं, ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर की संख्या बहुत कम है दोस्तों हमारे बाजार के अंदर में। जो ये जो 93% लॉस, ये वो जो नजर, सब गैम्बलर, ज्यादातर लोग गैम्बलर है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है बाजार क्यों ऊपर जा रहा है, क्या रेसिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, वो कुछ नहीं सोचते, बस वो ट्रेड ले लेते हैं। यहां चले जाए सर, यहां ले ले सर, यहां एवरेज हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस। कभी लर्निंग पर फोकस नहीं करते, तो वो उनका कुछ हम कर भी नहीं सकते। वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो सीखने वाले वो रह जाते हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि सर कभी आपके वो प्रीमियम में नंबर कम हो रहे, तो दोस्तों वो नंबर कम और ज्यादा होते रहते हैं, पार्ट ऑफ द गेम है। चाहे आप कुछ भी करो, अपने माइंडसेट पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब हमने कोई ट्रेड दे दिया, उस पर 100 पॉइंट तक आप ले पाओगे नहीं ले पाओगे, उसके लिए आपको सीखना, समझना, जानना पड़ेगा, माइंडसेट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वही सब चीजें मैं सिखाता हूं, इसलिए लाइव क्लास में आने के लिए बोलता हूं। तो ये सब नंबर आगे पीछे होते रहता है, दिस इज पार्ट ऑफ। मेरा काम क्या है, हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का जो सोच है, जो हमारा संकल्प है, उसको लेकर चलना है। कौन जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, इसके चक्कर में नहीं रहता। लोग आते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा, और कुछ लोग सीखेंगे, आगे चले जाएंगे, कुछ लोग नहीं सीख पाएंगे। वो
उनको और मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो सब लोग धीरे-धीरे करते-करते आगे बढ़ेंगे यार। अभी तो चैनल हमारा बड़ा नया है, धीरे-धीरे अभी आप लोग जिस तरह से पहुँचा रहे हैं लोगों तक, पॉपुलर हो रहा है। तो दोस्तों चलने से इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, आप लोग इसको मिस कर देते हो। ज्वाइन करोगे तभी तो आपको एक्सक्लूसिव वीडियो भी मिलेगा और एक्सक्लूसिव क्लास सैटरडे संडे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और चैनल को कंट्रीब्यूशन भी करेंगे, यानी कि सिन्हा फाउंडेशन को मदद भी करेंगे। और सिन्हा फाउंडेशन लोगों की हेल्प करने के काम करती है, यानी यूट्यूब से आया हुआ पैसा हम नहीं अपने लिए यूज नहीं करने वाले हैं, वो सिन्हा फाउंडेशन को जाएगा और सिन्हा फाउंडेशन लोगों की जरूरतमंद लोगों तक आपका पैसा पहुंचाने में मदद करेगा। दोस्तों ये इसको हम साफ साफ कह सकते हैं कि भैया यूट्यूब पर मेहनत हम कर रहे हैं, हमारा पैसा है। पर दोस्तों आप लोगों का कृपा है, भगवान की कृपा है, सबका कृपा है, वो बना हुआ है। अपने पास अलग सोर्सेज हैं, उन सभी सोर्सेज से हम अपना जो जीवन यापन है वो कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ भी ठीक ठाक चल रही है। तो इसलिए यूट्यूब से जो पैसा आएगा वो ज़रूरतमंद तक लोगों तक पहुंचेगा। अभी तो अभी शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे इससे आगे बढ़ेगा तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा आगे क्या क्या होता है। चलिए इसको कर लीजिएगा ज्वाइन और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। सबसे पहला रेसिस्टेंस रहेगा 23,260 का, अगर बड़ा गैप अप नहीं होता है तो चांसेस कब रहेंगे 280 तक रखिएगा। और इसके बाद रहेगा 327 से 360 और फिर 400 से लेके 460। देखो इसके ऊपर तो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आता, यानी कि 200 पॉइंट की रैली अगर किसी इन केस में हो गई तो हो गई, लेकिन इसमें फिर वो सेंसेक्स में भी हो जाएगी ना, तो वहाँ क्या खेल होगा वो भी समझने की बात है, समझने हैं। अब देखो होने का कुछ भी हो सकता है, बट अपना सोच लेके चलते हैं। आज तो आपने देखा ही क्या हुआ, इसके ऊपर कुछ गया तो टेलीग्राम में आपको अपडेट करूंगा। नीचे की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि फर्स्ट जो नंबर रहेगा वो रहेगा 23,100 के आसपास का एरिया। ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर आप 160 से 160 से 100 तक रख सकते हैं। ये नंबर मुझे लगता है कि एक सपोर्ट रहेगा, इसको सपोर्ट तत्कालिक रहेगा। अगर इस टाइम बिता के इसको ब्रेक करता है तो फिर हम तेजी से बढ़ेंगे 23,000 के राउंड नंबर की तरफ, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं तो वो नंबर आपको दिखेगा 960 एंड उसके बाद 860 तो 800। देखो अभी 800 जाने के लिए मार्केट को 400 पॉइंट गिरना पड़ेगा, 960 जाने के लिए इसको अभी 300 पॉइंट गिरना पड़ेगा, तो 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब 400-500 पॉइंट होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल। अब बात आपके मन में भी वही चल रही है कि बैंक निफ्टी में जिस तरह से रैली किया, क्या बैंक निफ्टी पूरा पलटने को तैयार है? ये कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इस कैंडल को देख के ऐसा तत्काल पे तो नहीं लगता है, लेकिन न्यूज आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो सब कुछ देखने को मिल सकता है। फिलहाल बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है, ऊपर के लिए तैयारी कर रहा है। अब ऊपर बहुत ऊपर जाएगा तो फिर सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा। हालांकि आज जिस तरह से आपने इसका देखा कारनामा कि ये तो गया लेकिन निफ्टी नहीं गया, तो कल भी वैसे ही कारनामा देखने को मिल सकता है कि ये भाई साहब निकल जाएंगे और सेंसेक्स निफ्टी वहीं फंसा रहेगा। तो चीज़ों को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन का वेट करेंगे तभी कोई डिसीजन लेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी, समझदारी दिखाओगे तो आगे तक जाओगे, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ लीजिएगा, आने वाले किसी वीडियो में आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत